जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म हॉस्टल पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अभी जाके उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों इस फिल्म में डार्क वेब की काली सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग मासूम लोगों को फंसाते हैं और फिर उन्हें किडनैप करके उन्हें बुचर करते हैं अपने प्लेजर के लिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कसाई को देखते हैं जो कि आग में सारे सबूतों को मिटा रहा था, जो कि उन लोगों के समान थे जिनको उन लोगों ने मार डाला था। फिर हमें पैक्शन दिखाया जाता है जो कि पुलिस को जख्मी हालत में ट्रेन में मिलता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो डॉक्टर को जान से मार के वहां से भाग गया था। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं जहाँ उसका इलाज होता है और उससे बात करने के लिए वहाँ का कमिश्नर आता है जो कि अपने साथ एक ट्रांसलेटर को लेके आया था। वो लोग वहाँ पे उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। पैक्शन उन्हें बताता है कि वो लोग वहाँ पे लोगों को बुचर करते हैं और उसके जैसे कई सारे मासूम लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें किडनैप करके अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पे अपने दोस्त जॉश और इलाई के साथ आया था जिनकी लाश उसने खुद देखी है। वो उन्हें ये भी बताता है कि एक हॉस्टल भी उन सबसे मिला हुआ है जहाँ पे काम करने वाले उन्हीं के एम्प्लॉयज हैं। वो उन्हें ये भी बताता है कि उन सभी लोगों के हाथों पे डॉग का टैटू बना होता है, जिससे कि ये बात पता चलती है कि कौन उस कल्ट का मेंबर है और कौन नहीं। कमिश्नर उससे कहता है कि जिस स्टेशन से वो चढ़ा था वहाँ के बाथरूम में उन्हें एक आदमी की लाश मिली है जिसे ब्रूटली किसी ने मार डाला है और उन्हें लगता है कि शायद उसी ने उसे मारा है। वो उनसे कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा और तभी वो कमिश्नर उसे अपने हाथ पे वही सेम टैटू दिखाता है, यानी वो भी उस कल्ट का मेंबर था। ये देख के पैक्शन काफी डर जाता है और वो कमिश्नर उसके पेट में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। तभी पैक्शन की आंखें खुलती हैं और वो ये एक सपना देख रहा था। पैक्शन अब इन सबसे मूव ऑन कर चुका था और वो अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो बच्चों की तरह क्यों डरता है, तो वो उसे बताता है कि उसने अब तक जॉश की माँ को नहीं बताया है कि जॉश मर चुका है और उन्हें लगता है कि उसका बेटा अब भी ट्रिप पे है। वो जब उन्हें ये बात बताएगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पैक्शन उससे ये भी कहता है कि वो लोग उसकी तलाश कर रहे होंगे क्योंकि वो एक सबूत है जो कि उनका चिट्ठा खोल सकता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि उसका ग्रैंड माँ का घर है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो वो चिंता ना करे, ये बिल्कुल सेफ है। पैक्शन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और नीचे चला जाता है। अगली सुबह उसकी बीवी की आंखें खुलती हैं तो गार्डन में किसी की बाइक चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उनका माली गार्डन में काम कर रहा है। तभी वो नीचे जाती है जहाँ उसे पैक्स्टन की लाश मिलती है जिसका सर काट के कोई ले गया था। ये देख के वो काफी डरती है और उसे पता चलता है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। एक बाइकर पैक्शन का कटा हुआ सर लेके शाशा नाम के आदमी के पास जाता है जो कि उस पूरे कल्ट को चलाया करता था। वो शाशा के कदमों में उसका कटा हुआ सर रख देता है और इससे हमें पता चलता है कि शाशा कितना पावरफुल इंसान है जो कि अपना कोई भी सबूत बिल्कुल नहीं छोड़ता। फिर हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है जिनका नाम होता है बेथ, लोर्ना और विटनी, और वो यूरोप आई होती है वहाँ पे ट्रिप मनाने के लिए। बेथ और विटनी बेस्ट फ्रेंड्स होती है और वहाँ पे वो एक नेकेड लड़के की तस्वीर बना रही थी और लोर्ना काफी रिजर्व लड़की होती है जो कि बहुत ही कम लोगों से बात किया करती थी। वो सभी लोग एक नेकेड मेल की फोटो बना रहे थे और कुछ देर बाद उनकी टीचर एक फीमेल लड़की को बुलाती है जो कि काफी सुंदर थी और उन लोगों को उसकी नेकेड तस्वीर बनानी थी। उस लड़की का नाम एक्सेल होता है जो कि सबके सामने नेकेड होके उनसे कहती है कि वो लोग उसकी तस्वीर बनाएं। क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल बेथ के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी तस्वीर कैसे बनाई है। बेथ उसे उसकी तस्वीर दिखाती है जो कि उसे काफी पसंद आती है। वो उससे कहती है कि इसके बदले वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदना चाहती है, तो बेथ उसे बताती है कि वो अब प्राग जाने वाले हैं तो उसके पास टाइम नहीं है। कुछ देर बाद बेथ और विटनी रेलवे स्टेशन पे मिलती हैं, जहाँ बेथ उसे बताती है कि लोर्ना भी उनके साथ आ रही है। वो तीनों अपने कोच में पहुंचते हैं और वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। लोर्ना अपनी डायरी लिख रही होती है जिससे विटनी काफी बोर हो जाती है। वो बेथ से कहती है कि क्यों ना वो क्लब में चले और वहाँ पे जाके एंजॉय करें। बेथ उसकी बात मानती है और वो क्लब में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो उन्हें ठोकर मार देता है, जिससे उन दोनों को चोट लगती है और वो उसे गाली दे के आगे बढ़ जाती हैं। वो आदमी उन दोनों को घूरने लगता है और उनके कंपार्टमेंट में जाता है लोर्ना को तंग करने के लिए। बाद में बेथ और लोर्ना को एक लड़का दिखता है जो कि लोर्ना को काफी पसंद आता है। लोर्ना उससे बात करने लगती है और वो आदमी उससे कहता है कि अगर उसे ड्रग्स चाहिए तो वो उसके साथ चले। ये सुन के वो दोनों उसके साथ जाने के लिए निकल जाती हैं और देखती हैं कि उसके कोच में उसके कुछ और दोस्त हैं जो कि काफी ड्रग एडिक्ट हैं। उन्हें वहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता है तो वो दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बंदा लोर्ना का हाथ पकड़ लेता है और उसे गाली देने लगता है। ये सुन के बेथ को गुस्सा आता है और वो उन्हें गाली देके वहाँ से भाग निकलती हैं। जब वापस अपने कोच में
में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि लोरना रो रही है और उसका पूरा सामान जमीन पे बिखरा हुआ है। उससे पूछती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, तो लोरना उसे बताती है कि एक आदमी उसका आईपॉड चुरा के भाग गया है। तभी उनके पास एक्सेल आती है जो कि लोरना का आईपॉड लेकर आई थी। वो उन्हें बताती है कि जो आदमी यहाँ पे रॉबरी करके गया वो उसके पास भी आया था और उसे लगा कि शायद ये उनमें से किसी का है, तो वो यहाँ पे उसे देने आई है। लोरना उसका शुक्रिया अदा करती है उसका आईपॉड वापस देने के लिए और एक्सेल उनसे पूछती है कि अगर वो बुरा ना माने तो क्या वो कोच उनके साथ शेयर कर सकती है। वो तीनों राजी हो जाती हैं और उसे अपने कोच में बुला लेती हैं। वो तीनों वहाँ मिलकर खूब दारू पीती हैं। रात को वो सभी जब सोने वाली होती हैं तो एक्सेल उन सबसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है। प्राग से पहले वो सिल्वोकिया चले जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा स्पा है जिसमें वो वेकेशन मना सकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ उन्हें हॉट लड़के भी मिलेंगे। वो तीनों सुन के उसके साथ सिल्वोकिया जाने के लिए राजी हो जाती हैं। अगले दिन वो सिल्वोकिया पहुंचती हैं और एक्सेल उन्हें उस हॉस्टल में ले जाती है। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछता है कि वो सभी कहाँ से हैं, तो वो उन्हें बताती हैं कि वो सभी अमेरिकन हैं। ये सुन के वो उन्हें स्माइल पास करता है और उनसे उनके पासपोर्ट मांगता है। वो उन्हें उनके रूम की चाबी देता है और उन्हें बताता है कि आज रात उनका हार्वेस्ट फेयर होने वाला है, जो कि एक फेस्टिवल की तरह वो लोग मनाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। वो चारों उससे कहती हैं कि वो उस फेयर में जरूर आएंगी और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं। बेथ दूसरे रूम में एक अमेरिकन कपल को देखती है जो कि काफी कोजी हो रहे थे, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके अपने रूम में चली जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट बेसमेंट में जाता है और उनके पासपोर्ट को फैक्स कर देता है, जिसकी मदद से डार्क वेब पे उनकी फोटोज अपलोड हो जाती हैं और कई सारे अमीर लोग बिडिंग करने लगते हैं कि उन्हें कौन सी लड़की चाहिए। वर्ल्ड में कई अमीर लोग उनकी बिडिंग करते हैं और एक अमेरिकन बंदा उस बिडिंग को जीत जाता है, जहाँ पे उसने बेथ और विटनी को खरीद लिया था और उनके साथ वो जो करना चाहे वो कर सकता था। जीतने के बाद टॉड अपने दोस्त स्टुअर्ट को फोन करता है और उसे बताता है कि वो बिडिंग जीत गया है। उससे कहता है कि उसने उसके लिए भी लड़की बुक कर ली है और वो उसके साथ जो भी फैंटेसी करना चाहे वो कर सकता है। उन दोनों को उन्हें बुचर करने में काफी मजा आने वाला है, तो वो तैयार हो जाए। स्टुअर्ट उससे कहता है कि वो अपनी बीवी को क्या जवाब देगा, तो वो उसे बताता है कि वो कह दे कि वो उसके साथ वेकेशन मनाने गया है। इधर ये चारों लड़कियां जब घूम रही होती हैं तो उनके सामने वो शैतान बच्चे आ जाते हैं जो कि उनसे डॉलर मांगते हैं, लेकिन वो लड़कियां उन्हें डॉलर नहीं देती। लोरना उन्हें च्युइंगम ऑफर करती है तो वो उस पर थूक के वहां से भाग जाते हैं। इधर टॉड अपने प्राइवेट जेट से स्टुअर्ट के साथ सिल्वोकिया पहुंचता है, जहाँ पे उसका स्वागत उस कल्ट की एक लेडी करती है। उन्हें अपने साथ अपनी कल्ट की बिल्डिंग में ले जाती है, जहाँ पे उन्हें 2 यंत्र दिए जाते हैं जिसे उन्हें अपने पास रखने थे और वो उन्हें गाइड करते हैं कि अगर उसमें लाल बत्ती जलेगी तो उनकी बारी आ जाएगी। रात को वहाँ पे हार्वेस्ट फेयर होता है, जहाँ वो चारों लड़कियां जाके एंजॉय करती हैं। विटनी को वहाँ पे एक लड़का दिखता है जिसके साथ वो डांस करने लगती है और यहाँ पे टॉड उस कल्ट का टैटू बनवाता है क्योंकि अब वो उसका मेंबर बन गया था। टॉड स्टुअर्ट से कहता है कि अब उसकी बारी है तो वो जल्दी से टैटू बनवा ले, लेकिन स्टुअर्ट उससे कहता है कि अगर उसकी बीवी ये टैटू देखेगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो नहीं चाहता कि वो ये टैटू बनवाए, लेकिन उस कल्ट की लेडी उससे कहती है कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। टॉड स्टुअर्ट को समझाता है कि जो वो करने वाले हैं उसके बाद वो मर्द बन जाएंगे और उन्हें अपनी बीवियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टुअर्ट सुन के उसकी बात मान लेता है और उस टैटू को बनवाता है। उसके बाद वो दोनों हार्वेस्ट फेयर में जाते हैं उन लड़कियों को देखने के लिए। वो दूर से ही उन्हें देखते हैं, लेकिन स्टुअर्ट उनका क्लोजर लुक लेना चाहता था। लोरना जब वहाँ पे अकेली बैठी होती है तो उसके पास एक आदमी आता है जो कि उससे डांस के लिए कहता है। ये देख के लोरना उस पर फिदा हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को अगली मानती थी और उस आदमी ने उसको डांस के लिए पूछा, इसीलिए वो खुश हो गई थी। वो उसके साथ डांस करने लगती है और खूब एंजॉय करती है। एक लड़का बेथ के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगी, तो बेथ उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वो पहले ही डांस कर चुकी है, इसीलिए उसके पैरों में अब दर्द होने लगा है। ये सुन के वो लड़का उससे कहता है कि वो यहाँ पे उसकी मदद करने आया था और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। बेथ को ये सुन के काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि वो लड़का उससे क्या कह रहा था, तो वो उसे बताती है कि वो उसे डांस के लिए पूछ रहा था। रिसेप्शनिस्ट उसे हंस के कहता है कि अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। तभी वहाँ पे स्टुअर्ट आ जाता है जिसके पैर पे गलती से बेथ ड्रिंक गिरा देती है। उससे माफी मांगती है तो स्टुअर्ट उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी बेथ के पास लोरना आती है जो कि उससे कहती है कि उसे यहाँ पे एक हैंडसम लड़का मिला है जो कि उसे उसके साथ बोट राइड पे लेके जाना चाहता है। बेथ उसे समझाती है कि वो किसी पे इतना विश्वास ना करे और वो उस लड़के के साथ उस राइड पे बिल्कुल ना जाए। लोरना उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। बेथ स्टुअर्ट के लिए वाइन लेके आती है और उससे बातें करने लगती है।
वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे वेकेशन मनाने आया है। बातों ही बातों में स्टुअर्ट उसका नाम बोल देता है, तो बेथ ही सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि उसने उसका नाम उसे नहीं बताया था। स्टुअर्ट उसे बहाने बताता है कि उसने उसकी दोस्त को उसका नाम बोलते हुए सुना था। तभी बेथ की नजर रिवर पे पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि लोरना उस आदमी के साथ जा रही है। वो चिल्ला के लोरना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोरना उससे सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। वो आदमी लोरना को एक बीच पे लेके जाता है और उसके बाद वहाँ पे 2 बंदे आते हैं जो कि लोरना को पकड़ के किडनैप कर लेते हैं, यानी वो सभी उसी कल्ट के मेंबर्स थे। कुछ देर बाद बेथ और व्हिटनी वापस हॉस्टल में जाती हैं। जब वो अपने रूम का दरवाजा खोल रहे होते हैं तो बेथ की नजर दूसरे रूम में पड़ती है, जहाँ पे उस कल्ट के आदमी वहाँ पे रहने वाले अमेरिकन का सामान पैक कर रहे थे। ये देख के बेथ को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे नजरअंदाज करके अंदर सोने चली जाती है। अगली सुबह टॉड और स्टुअर्ट रनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे टॉड स्टुअर्ट को बताता है कि आज उनका बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि आज के बाद वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और लोगों को मारने में उन्हें मजा आने लगेगा। उसके बाद वो दोनों स्पा में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर बेथ अपने दोस्तों के साथ उसी स्पा में बात ले रही होती है। उसे लोरना की बहुत चिंता होती है क्योंकि अब तक वो वापस नहीं आई थी। फिर हमें लोरना दिखाई जाती है, जिसे निवस्त्र करके एक रूम में लटका दिया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि बिडिंग में लोरना को जीती थी। उसकी फैंटेसी थी उसके खून से नहाने की, इसीलिए उसने नीचे एक बाथ टब बनवाया हुआ था। वो उस बाथ टब में बैठती है और एक खंजर लेके लोरना के पीठ पे खुरचने लगती है, जिससे लोरना को काफी दर्द होता है। उसके बाद वो उस खंजर से उसकी पीठ काट देती है, जिससे उसका खून टपकने लगता है और वो उसके खून से नहाने लगती है। उसके बाद वो एक खंजर से उसका गला काट देती है, जिससे लोरना की मौत हो जाती है और इसी के साथ उस लेडी की फैंटेसी पूरी होती है। इधर नहाते वक्त बेथ सो गई थी और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आसपास किसी को भी नहीं पाती। वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वहां पे भी कोई नहीं था। जब वो बाहर जाती है तो वो काले कपड़े में कुछ बॉडीगार्ड्स को देखती है जो कि उसका पीछा करने लगते हैं और वो समझ जाती है कि वो लोग उसे पकड़ने आए हैं। ये देख के वो दीवार फांदती है और जंगलों की ओर भागने लगती है। उसे एक सड़क मिलती है जहाँ पे उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को रोकती है और देखती है कि उसका ड्राइवर वही बंदा है जिसने उसे डांस के लिए पूछा था। वो उससे मदद मांगती है तो वो बंदा उसकी तरफ देख के उसे कहता है कि पहले वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और अब वो उसकी मदद नहीं करेगा। बेथ उसकी हालत देख के समझ जाती है कि जरूर उन लोगों ने उसे मारा पीटा होगा। ये देख के वो आगे भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है और ट्रैप वहाँ के शैतान बच्चों ने लगाया था। वो बेथ को लकड़ी से पीटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक्सेल साशा के साथ आती है और उसे बचा लेती है। वो बेथ को गाड़ी में ले जाके उसे बैठा देती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, अब वो सेफ है। यहाँ बेथ को नहीं पता था कि वो साशा के साथ है जो कि उस डार्क वेब को चलाता है। साशा उन बच्चों में से एक बच्चे को चूज करता है और उसे गोली मार के वहाँ से चला जाता है। ये देख के बाकी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद साशा बेथ को अपने महल में लेके जाता है। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। बेथ एक्सेल से पूछती है कि आखिर साशा क्या काम करता है, तो वो उसे बताती है कि वो ऑक्शन करवाता है। एक्सेल उससे कहती है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और उसके रूम में जाके आराम करे। इधर व्हिटनी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसे लेके वो मेकअप रूम में जाते हैं। वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि व्हिटनी का मेकअप करने आया था। व्हिटनी उससे पूछती है कि आखिर वो लोग उससे क्या चाहते हैं, तो वो उसे बताता है कि वो उसे सुंदर बनाने आया है ताकि उसका क्लाइंट उसे देख के खुश हो जाए। वो देखता है कि उसके नाखून बहुत बड़े हैं, तो वो उसकी हथकड़ी खोल के उसके नाखून को काटने लगता है, लेकिन तभी व्हिटनी उसकी नाक काट खाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसकी चाबी चुरा के खुद को आजाद करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कंट्रोल रूम में मौजूद लोग सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं भाग पाती। इधर एक्सेल बेथ को सजाती है और उससे कहती है कि अब वो आराम करे। तभी बेथ की नजर एक्सेल की कुछ फोटोज पे पड़ती है, तो वो उससे पूछती है कि वो कौन लोग हैं। वो बताती है कि ये उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं। उसके जाने के बाद बेथ उन फोटोज को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि उन फोटोज में वही आदमी है जो कि उनसे ट्रेन में टकराया था। ये देख के वो समझ जाती है कि एक्सेल भी उन लोगों से मिली हुई है और उन सबको यहाँ तक लाने का एक्सेल का प्लान था। वो खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पे वो कल्ट के लोग उसे लेने आए थे। ये देख के वो दरवाजे को लॉक कर लेती है और कबर्ड में जाके छुप जाती है, लेकिन तभी कबर्ड के पीछे का दरवाजा खुलता है जहाँ पे वो कई सारे लोगों के कटे हुए सर को देखती है, जिसमें से एक सर पैक्सटन का भी था। यानी जिन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की थी, साशा ने उन सबको मरवा दिया था और सुवेनियर के तौर पे उसने उनके सरों को यहाँ पे रखा हुआ था। तभी वो आदमी वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। टॉड और स्टुअर्ट को बता दिया जाता है कि वो तैयार हो जाएं क्योंकि अब उनकी बारी है। वो दोनों तैयार होकर कार में बैठते हैं और उन्हें उसी टावर के नीचे ले जाया जाता है जहाँ पे उनका अड्डा था। वो उन्हें अंदर ले जाते हैं और उन्हें कई सारे कॉस्ट्यूम्स दिखाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बुचर का कॉस्ट्यूम चूज करते हैं पहनने के लिए। उसके बाद उन्हें नीचे ले जाया जाता है और अलग अलग कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पे उनके विक्टिम्स को बांध के रखा गया था।
स्टुअर्ट के अंदर अब भी अच्छा इंसान बचा था और वो सोच रहा था कि उसे ये काम करना चाहिए या नहीं। वो वहाँ पड़े औजारों को देखता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपने विक्टिम के मुंह से पर्दा हटाता है। जहाँ बेथ देखती है कि वो स्टुअर्ट है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। स्टुअर्ट को उस पर काफी दया आती है तो वो उसका गैग खोल देता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। बेथ उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है तो वो उसके हाथ पैर खोल दे और स्टुअर्ट उसके हाथ पैर खोल देता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इधर टॉड विटनी के पास होता है और एक मशीन वो उसके मुंह पे चलाने वाला होता है, लेकिन तभी वो मशीन अनप्लग हो जाती है और विटनी उससे काफी डर जाती है। इधर बेथ स्टुअर्ट को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसके बाद वो दरवाजे के पास जाती है उसे खोलने के लिए। इधर टॉड विटनी के मुंह पे वो आरी चला देता है जिससे उसका मुंह कट जाता है। उसके मुंह से खून निकलता हुआ देख के टॉड हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। वो उस रूम से बाहर निकलता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी एक बॉडीगार्ड उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसकी विक्टिम अभी जिंदा है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो यहाँ से उसे मार के ही वापस जा सकता है। टॉड उससे कहता है कि उसने उसके लिए पैसे दिए हैं लेकिन वो उसे मार नहीं सकता और ये कह के वो लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट के अंदर वो बहुत रोता है क्योंकि अंदर से वो एक नरम इंसान था। जब लिफ्ट खुलती है तो वो लोग उसके ऊपर कुत्तों को छोड़ देते हैं जो कि उसका मांस काट खाते हैं, क्योंकि टॉड ने उनका रूल ब्रेक किया था और रूल ब्रेक करने का मतलब सिर्फ मौत थी। वो डॉक्टर की मदद से विटनी के मुंह पे पट्टी लगा देते हैं और उसके बाद वो कल्ट लेडी विटनी की फोटो खींच के सबके दरवाजों पे जाती है और बाकी लोगों को बताती है कि उनके पास एक स्पेशल ऑफर है, अगर वो विटनी को मारना चाहते हैं तो उन्हें कम दाम पे करना पड़ेगा। इधर स्टुअर्ट ने बेथ को बांध दिया था क्योंकि अब उसका माइंड बदल गया था। वो एक सख्त इंसान बनना चाहता था और वो उस पर टॉर्चर करने लगता है। वो लेडी स्टुअर्ट के पास आती है और उसे विटनी की फोटो दिखाती है। ये देख के स्टुअर्ट हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि अगर उसके दोस्त ने काम खत्म नहीं किया तो वो कहाँ पे है। तभी उसके सामने से वो लोग उसके दोस्त की लाश को लेके जाते हैं और स्टुअर्ट समझ जाता है कि टॉड आखिरी मोमेंट पे बैकआउट कर गया होगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे मार डाला। वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बेथ के पास जाता है और उसे उस ऑफर के बारे में बताता है। उसके बाद वो विटनी के पास जाके उसे जान से मार डालता है और जब वो वापस बेथ के पास आता है तो बेथ देखती है कि उसके मुंह पे ढेर सारा खून लगा हुआ है। वो बेथ से कहता है कि वो हमेशा से अपने आप को कमजोर समझता था लेकिन आज वो अपने आप को पावरफुल फील कर पा रहा है। बेथ उससे कुछ बोलना चाहती है तो वो उसकी पट्टी खोलता है। बेथ उससे कहती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो चाहती है कि वो उसका शोषण करे। ये सुन के स्टुअर्ट को अच्छा लगता है और वो उसकी हथकड़ियां खोल के उसका शोषण करने लगता है, लेकिन मौका देख के बेथ उसे धक्का देती है और एक औजार उठा के उस पे हमला कर देती है। वो उसे चेयर पे बांध देती है और उससे पूछती है कि वहां से बाहर निकलने का पासवर्ड क्या है। स्टुअर्ट उसका पासवर्ड नहीं बताता तो वो उसके कान में एक सुई घुसा देती है, जिससे स्टुअर्ट उसका पासवर्ड बता देता है और वह दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खोलने का सिग्नल जब बॉडीगार्ड्स के पास आता है तो वो उसके कमरे में आ जाते हैं और देखते हैं कि उसने स्टुअर्ट को हॉस्टेज बना रखा है। बेथ उनसे कहती है कि वो साशा से बात करना चाहती है तो वो उन्हें लेकर आए। जब साशा वहां पर आता है तो बेथ उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो यहाँ से निकलना चाहती है और उसे जितने भी पैसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। साशा को ये बात मजाक लगती है तो वो उससे कहती है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो उसे भी खरीद सकती है, क्योंकि उसका पिता एक रईस आदमी था जो कि मरते समय सारी संपत्ति उसके नाम कर गया है। इस सुनकर साशा उससे एक डील करता है, लेकिन उससे ये भी कहता है कि इस कमरे से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा जा सकता है। इस सुनकर बेथ स्टुअर्ट का प्राइवेट पार्ट उखाड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और वो लोग उसके शरीर पे टैटू बनवाते हैं क्योंकि अब वो उनके ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी। रात को एक्सेल उस फेयर में होती है जहाँ वो और लोगों को फंसाने वाली थी। तभी एक छोटा बच्चा उसका बैग लेके वहाँ से भागने लगता है और एक्सेल उसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है जहाँ वो एक ट्रैप में फंस जाती है। वो बच्चे उसे घेर लेते हैं और तभी वहाँ पे बेथ आती है जो कि उसका गला काट डालती है, जिससे एक्सेल की मौत हो जाती है और बेथ का बदला पूरा होता है क्योंकि उसके आइडिया की वजह से ही उसके दोस्त मारे गए थे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे ये बताया गया है कि डार्क वेब के थ्रू कैसे बिडिंग चलती है। वो लोग लोगों को किडनैप करते हैं और उसके बाद उनकी फोटो डार्क वेब पे डाल देते हैं और अमीर लोग उसकी बिडिंग करते हैं अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए। ये बहुत ही ब्रूटल फैंटेसीज होती हैं जो कि सिर्फ डार्क वेब पे ही पूरी की जा सकती हैं। दोस्तों ये फिल्म झूठ नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड की सच्चाई है, जहां आज भी डार्क वेब के थ्रू न जाने कितने गंदे काम होते हैं। दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी है जिसका एक्सप्लेनेशन हम जल्दी लाने वाले हैं और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे हम उतनी जल्दी उसके एक्सप्लेनेशन को लाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस दुनिया की क्या सच्चाई है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।